यदि कोर्ट की आंतरिक मुकदमों के निस्तारण व लिस्टिंग में त्वरित कार्यवाही न की गई तो अधिकानाधिकारी हित में किसी भी हद तक जाकर आंदोलन करूंगा। इंद्र कुमार चतुर्वेदी आई.के. चतुर्वेदी। मेरी नजर में वकालत सबसे अच्छा पेशा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ आई.के. चतुर्वेदी ने बताया कि वे दोबारा अध्यक्ष बनेंगे तो अधिक दिन के साथ साथ वादकारियों के हित के लिए भी काम होंगे और साथ ही अन्य समस्याएं भी बेंच के साथ बैठकर सुलझाएंगे। फनकारों के साथ बात करते हुए पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष ने आनन फानन में संशोधन किया, उनका कुछ मुझे का विरोध था और समय परिस्थिति के अनुसार अगर भविष्य में जिसका पड़ी तो बदला भी जा सकता है। एक सवाल के जवाब में आई चतुर्वेदी का कहना था कि चार और बेंच के बीच एक मजबूत संबंध जरूरी है, न कि मुकदमों की त्वरित सुनवाई हो सके। आज लिस्टिंग नकली पर विचार करने की जरूरत है। जो मुकदमा एक बार अनलिस्ट हुआ तो वह कब लिस्ट होगा यह नहीं पता चल पाता है, इसमें सुधार की जरूरत है। वरिष्ठ अधिकार का कहना था कि अधिवक्ताओं के परिवार की सुरक्षा के लिए बार से एक निश्चित राशि की व्यवस्था जरूरी है ताकि कोई घटना होने पर उस पर काम हो सके। कनिष्ठ अन्यों के लिए नियमित आय की व्यवस्था बार एसोसिएशन को करना होगा। अपने उद्देश्य के बारे में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आई.के. चतुर्वेदी ने कहा कि चैन से बैठकर बात करके अपनी बात को मजबूती से रखकर आज न्याय में जो देरी हो रही है उसका समाधान जरूरी है। चार ने कदम उठाए हैं, उसको एक विजन के साथ विस्तार देने की जरूरत है। आई.के. चतुर्वेदी के अनुसार पार्टी के वेवर अधिकतर हाउसिंग सोसाइटी, अस्पताल, सामूहिक इंश्योरेंस आदि कई मुद्दे हैं जिसको होने से अधिक सुरक्षा और सम्मान की भावना और बढ़ेगी। श्री आई.के. चतुर्वेदी अधिकतम हितों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सहयोग बढ़ाकर हिस्सा लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जिले की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन 56 दिनों भोजन का एवं तमाम तरह की सेवाएं समर्पित की है। मुख्य रूप से धर्मनगरी चित्रकूट के निवासी आई.के. चतुर्वेदी पूर्व में भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े पदों में रह चुके हैं। वर्ष 1999 में संयुक्त सचिव प्रशासन, 2003 में महासचिव और उसके बाद उप बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन एवं 2018 में हाईकोर्ट बार का अध्यक्ष करने का भी चतुर्वेदी जी को मौका मिला। खबर जगत के लिए एल.के. सोनी की रिपोर्ट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किन चीजों को लेकर थी और किन मुद्दों पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और सारी जो उच्च न्यायालय में चाहे वो लिस्टिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे केसेस के डिस्पोजल के बारे में हो या यंगस्टर्स के कल्याणकारी योजनाओं की जैसे सामूहिक बीमा, कैजुअल्टी पर कम से कम 10 लाख से 15 लाख की व्यवस्था करना, वो पैसा जो हम 430 ले रहे हैं उसमें से किस तरह से होगा, जूनियर्स के साथ बैठ के कुछ अंश उसमें काटने के बाद क्या हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं जो है चालू कर सकें, ये भी एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात, वादकारी के हित को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसको तुरंत न्यायिक धारा में उनके केसेज का निष्पादन हो कि वो एक ही केस को फ्रेश केसेज की स्टेज तक दर दर भटक के कई वकील ना कर सके, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। तीसरी बात, जो हमारी महिला अधिवक्ता जो बहनें हैं उनको कैसे सिविल एमेनिटीज, कैसे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी नहीं है। उस फंड का कैसे सदुपयोग किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जूनियर एडवोकेट्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेंट्स, दैट वुड बी द प्राइम कंसिडरेशन इन कंटेस्टिंग दिस प्रेजेंट इलेक्शन। तीसरी बात आपसे बता दूं कि एक और है, हमारे यहाँ 20,000 वकीलों का बार है। इसमें से ऑनरेबल जजेस की नियुक्ति के दौरान चाहे वो कोलिजियम सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में सामंजस्य है, बाहर के जजेस की क्यों नियुक्ति की जाती है, हर वर्ग का प्रॉपर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जाता है, क्यों इस तरह से आपस में खींचातानी जो आपस में मची हुई है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, क्यों इनका तुरंत हमारे इतने बड़े उच्च न्यायालय में पूरे जजेस की, ऑनरेबल जजेस की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही गहन एक समस्या है। यही सारी चीज़ें हैं। मैं इंद्र कुमार चतुर्वेदी, सीनियर एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन।